ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती एसओपीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार, कहते कम मुसाफिरों किराए में 20% कमी के साथ कारोबार मुमकिन नहीं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, दीगर शहरों में गाड़ियां न मिलने से मुसाफिर खार हो गए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम, एक धड़े ने बसें चला दी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। एसओपीज़ मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जी। कोरोना के फैलने का खदशा, सूबाई हुकूमत के हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्ती से तंबीह। वज़ीर रेलवे ट्रेन बहाल न करने पर हुकूमत से नाराज। वज़ीर रेलवे का कहना है, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत रेलवे से ज्यादती है। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। शेख रशीद ट्रेन सर्विस बहाल करने के लिए कायल करेंगे। मुल्क भर में मार्केट्स आज दोबारा खुल गई। आवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मौजूद। पंजाब में आज से जुमेरात तक ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का वक्त शाम 5 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक करने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब की 26 से जायद सनतों को आज से खोलने की इजाजत। सिंध हुकूमत और ताजों में डेडलॉक बरकरार। ताजी बरादरी का चांद रात तक कारोबार 24 घंटे जारी रखने का ऐलान। हुकूमती कमेटी ने ताजरों से मोहलत मांग ली। मामला वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत। कमिश्नर कराची के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की तंबीह। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 30 अफराद जाँ बहक। तादाद 903 हो गई। 1974 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 42,125। सिंध में 16,377। पंजाब में 15,346। खैबर पख्तूनख्वा में 6,061। बलोचिस्तान में 2,692। मुल्क भर में 11,922 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब। फ्लोर मिल्स की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद। छापे और गंदम कब्जे में लेने, सील करने और मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, ईद पर आटे की कमी की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मुल्तान में गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शुजाबाद के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 1600 मन गंदम जब्त। 2 ट्रक पकड़ लिए गए। गोजरा में एसी ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई हजारों मन गंदम बरामद कर ली। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन फिर से सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की हिदायत पर नरमी वापस लेते हुए 18 मई तक रात 12 बजे से तमाम इस्लाम में लॉकडाउन सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। इराक से 2 दिन पहले आने वाले 253 पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। मुसाफिरों को होटल्स में करंतना किया गया। पीआईबी की खुसूसी परवाज 250 मुसाफिरों को न्यूयॉर्क से लेकर लाहौर के लिए रवाना। पाकिस्तानी काउंसल जनरल आयशा अली ने अमरीका में फंसे मुसाफिरों को वतन वापसी के लिए रुखसत किया।
वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद के लिए अहम इक़दाम। इमरान खान आज एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा करेंगे। कोरोना रिलीफ फंड के तहत अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स इकट्ठे हो चुके। अतिया किए जाने वाले हर 1 रुपए पर हुकूमत 4 रुपए अपनी तरफ से देगी। माली इमदाद को इंतहाई शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि इंसाफ इमदाद और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में 6 अरब 53 करोड़ से ज़ायद की रकूम तकसीम की गई। अब तक 5,44,000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों को दे चुके। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 74 रोज की बंदिश के बाद तजारत के लिए खोल दिया गया। तजारती सामान की तरसील शुरू। चमन में फंसे हुए अफगान ट्रांसिट ट्रेड के कंटेनर्स और तजारती मालबरदार ट्रकों को जाने। अफगानिस्तान से खाली ट्रकों को वापस आने दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद जारी हलाकतें 3,16,500 से तजावुज कर गई। 48 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 18,60,000 से ज्यादा सेहतियाब कोरोना ने अमरीका में मजीद 885, यूरोप में 1155 अफराद की जान ले ली। इटली में 145, स्पेन में 87, बेल्जियम में 47, यूक्रेन में 17, रूस में रोजाना औसतन 10,000 केसेस रिपोर्ट। मजीद 94 अमवात। रमजान मुबारक का तीसरा अशरा। महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। कोयटा में ईद की खरीदारी के लिए आवाम परेशान। कहते हैं गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में कीमतें 30 से 40% बढ़ चुकी हैं। आबी ज़खायर मुल्क की तरक्की के लिए नहायत अहम। दियामत भाषा डैम मुल्क की तरक्की में संगीन साबित होगा। 15 अरब डॉलर की तामीर से मंसूबा 9 साल में मुकम्मल होगा। 4500 मेगावाट बिजली मिलेगी। 16,500 अफराद को रोजगार मिलेगा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुअतदल हीट वेव 22 मई तक जारी रहेगी। दिन के औकात में समंदर की जुनूब मगरबी हवाएं मुअत्तल रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मरी में बारिश का इम्कान। लाहौर की हीरा जहरी बीमारी के बावजूद तकनीकी सलाहियतों से मालामाल। आर्ट के फनपारे हो या शौक, रंगों का इस्तेमाल से कैलीग्राफी हीरा देखने वालों को हैरानी में मुब्तला कर देती है। अफगान सूबे गजनी में कार बम धमाका। 7 अफराद हलाक, 25 जख्मी। धमाका फौजी कैंप के बाहर इंटेलिजेंस एजेंसी दफ्तर के करीब हुआ। धमाके के बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि मुस्लिम ममालिक में कार्रवाइयों से अमरीका के खिलाफ नफरत है। इराक और शाम में अमरीका के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से स्नूकर क्लब खुलवाने की अपील। कहते हैं प्लेयर्स इस खेल पर इन्हिसार करते हैं, कोई दूसरा जरिया मुआश नहीं। कोरोना के बायस 2 माह से स्नूकर क्लब बंद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजाद
घर का दिन मनाया जा रहा है। अजायब घर इंसानी तारीख, विरसे और तहजीब को नस्ल दर नस्ल पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं।